नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ गई है और मकर संक्रांति भी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है 14 तारीख को ही ये मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन शीतला एकादशी भी पड़ी हुई है। तो संयोग बस एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी है जो लगभग 23 वर्षों के बाद हो रहा है। शीतला एकादशी बहुत ही महत्व है और सट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना अनिवार्य माना गया है। तो नंबर 1 सबसे पहले जानते हैं, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का हवन भी करना चाहिए, तिल मिश्रित जल पीना भी चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और तिल का दान अति आवश्यक बताया गया है। तो गुड़ और तिल का दान इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीतला एकादशी में इस दान को किया ही जाता है। संयोग बस ये मकर संक्रांति भी पड़ी हुई है, तो मकर संक्रांति पे ये दान करना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। और अगर हम चावल दाल का दान करते हैं तो एकादशी होने की वजह से 14 तारीख को इसका दान नहीं करेंगे। इसका दान पंडित मिश्रा जी ने बताया है कि सुबह आप कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में खिचड़ी खा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। कल जो भी पकवान बनाएं उसमें तिल अवश्य डालें। खिचड़ी चावल छोड़ के आप दलिया की खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, किसी की भी खिचड़ी खा सकते हैं, और बाजरे की खिचड़ी, और इसमें तिल अवश्य डालें। तिल का कहते हैं ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक छोटी सी कथा बोलते हैं। एक ब्रह्माणी भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति थी और बहुत कठिन व्रत किया करती थी। उसने पूजा पाठ से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया था, लेकिन उसने कभी किसी को अन्न का दान नहीं दिया था। जब वह मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए केवल एक खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब भगवान विष्णु ने उसे शीतला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने का उपदेश दिया। ब्रह्माणी ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये भगवान विष्णु को पूजा करने में वैकुंठ स्वरूप की पूजा करें और उन्हें पीले फल फूल और तुलसी दल तिल का भोग अवश्य लगाएं। कल भगवान को तिल का भोग अवश्य लगाएं और नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहें। तो इस एकादशी और मकर संक्रांति दोनों का साथ हो जाने से इसका संयोग और बढ़ जाता है। तो माघ कृष्ण पक्ष की शीतला एकादशी कहते हैं यह व्रत सबुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी भी कहलाती है। इस व्रत को करने से जानते हुए भी किए गए पाप जो नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को इस दिन तिल का स्नान, तिल का उपटन जरूर लगाना चाहिए और तिलों का ही आहार करना चाहिए। तिल का दान बहुत ज़रूरी है। तो हमें कल 14 तारीख को हमें तिल और गुड़ का दान अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आप ये मकर संक्रांति एकादशी दोनों को मनाइएगा। तो चलते हैं फिर। जय माता की, जय विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए कल एकादशी का व्रत करिए और मकर संक्रांति भी मनाइए। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई।